आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So, our question is how are polymers classified on the basis of molecular forces? मतलब कि molecular forces के बेसिस पे हम पॉलीमर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हम चार टाइप से इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप देखते हैं, दैट इज इलास्टोमर्स। जो हमारा सेकेंड टाइप है वो है दैट इज इक्वल्स कौन सा, फाइबर्स। जो हमारा थर्ड टाइप है वो कौन सा, दैट इज थर्मोप्लास्टिक्स। तो ये तीन टाइप हो गए मेरे। और अगर चौथा टाइप देखते हैं हम, तो फोर्थ टाइप होता है हमारा दैट इज थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स। सो अगर चारों पार्ट की बात करें तो सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, दैट इज इलास्टोमर्स। तो जो इलास्टोमर्स होते हैं हमारे, तो इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस इसके। जो इलास्टोमर्स होते हैं इसमें सबसे पहली बात तो क्या होते हैं, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। इसमें क्या होते हैं, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। और अगर वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो डेट इज वाई इट इज इजीली स्ट्रेचेबल। इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, दैट इज ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं, दैट इज क्रॉस लिंकिंग होती है इनमें। तो अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो दैट इज रबर। तो रबर में क्या होता है, दैट इज ये क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होने के कारण ये क्या है, इजीली स्ट्रेचेबल होता है रबर, और जिसकी क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है इसका। तो ये हो गया हमारा इलास्टोमर्स। अब हम देखते हैं फाइबर्स। तो फाइबर्स में बेसिकली क्या होता है, जो फाइबर्स होता है हमारे, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होती है। इलास्टोमर्स में वीक थी, इसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होती है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है इसकी, दैट इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। और क्या होता है, इसका मॉड्यूलस भी क्या रहता है, हाई होता है, दैट इज हाई मॉड्यूलस। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें, तो जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स उसका एग्जांपल क्या होता है, दैट इज पॉलीस्टर्स, दैट इज पॉलीस्टर्स, नायलॉन 66, नायलॉन 66, ये सब क्या हो गए, इसके एग्जांपल्स हो गए। और ये क्या है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। मतलब ये क्या होता है, फाइबर्स जैसे कि हमें पता है, फाइबर्स क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक शार्प होता है। और अब हम थर्मोप्लास्टिक्स की बात करते हैं, तो जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं इसमें क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं ताकि क्या हो सके, ये रिमोल्ड कर सके हम इसको, दैट इज रिमोल्ड मतलब रीस्ट्रक्चर कर सके इसका। ये क्या होता है, इजीली रिसाइकल, मतलब लाइक इसको हम इजीली रिसाइकल कर सकते हैं। और इसमें कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होती, मतलब लाइक एक सिंपल लीनियर होती है, दैट इज लीनियर। और इसमें ब्रांचिंग भी क्या होती है, हमारी बहुत कम होती है। तो जो ब्रांचिंग होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। और ये नॉन क्रॉस लिंकिंग होते हैं। तो ये क्या होते हैं, नॉन क्रॉस लिंकिंग होते हैं। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें, तो इसका एग्जांपल क्या आएगा हमारा, दैट इज पॉलीथीन। जो हम पॉलीथीन यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो हो गया। तो अगर अब बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की, तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ना, इनको हम हीट करते हैं। की हीट, अगर इसको हम हीट किए ना, तो ये क्या कॉज करता है, दैट इज ये हार्डन हो जाते हैं, हार्डन हो जाते हैं। और इसको हम रीहीट करते हैं तो रीमोल्ड, तो इससे क्या होता है, दैट इज ये क्या करते हैं, नॉन, दैट इज ये अपनी शेप में वापस नहीं आते, तो बहुत हार्ड होता है लाइक। और इसकी जो ब्रांचिंग होती है वो क्या होती है, हेवी ब्रांचिंग होती है इसकी। और ये क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है।
तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, दैट इज बेकेलाइट एक्सेट्रा। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप के, जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइक क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज अवर आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।